इल्म जो है ना, इल्म तलबगार का होता है, पैसे वाले का नहीं होता। आप गरीब के बच्चे हैं, अगर आप में सच है, तलब है, प्यास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इल्म से महरूम नहीं कर सकते। मेरे पास अगर कोई रोता हुआ आता ना कि जी मेरे वसाइल नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, झूठ है। आप पढ़ना चाहती हैं तो सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जो दरख्तों की छांव में बैठ के लालटेनों में पढ़ने वाले भी कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप पढ़ना चाहें तो विद इन द लिमिट्स आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें। लेकिन आप खुद ना करना चाहें, आपके पास इरादा और हिम्मत ना हो, करने से पहले ही थक जाए, तो यकीन कीजिए आप हार्वर्ड में बैठ के भी तरक्की नहीं कर सकते, कैम्ब्रिज में बैठ के भी तरक्की नहीं कर सकते। तो पहला राज आपको मैंने बता दिया कि कामयाबी का पहला राज है, सीक्रेट है शेयरिंग। अपनी आसानियों में दूसरों को शामिल कीजिए। इशफाक साहब कमाल इंसान थे। एक दिन कहने लगे कि यार एक दफा हम अपने बुजुर्ग के पास चले गए, जिनको अक्सर वो जाविये में बाबा जी कहा करते थे, वो हम उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा, इशफाक अहमद, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क बढ़ जाए तो एक काम जरूर करो। उन्होंने कहा, जी बताइए क्या करें। कहा, अपने रिस्क को धो के खाया करो। वो समझे कि मैं समझा जैसे दाल को धोते हैं, फ्रूट को धोते हैं, ये धोना है शायद। उन्होंने कहा, नहीं, रिस्क धुलता तब है जब अपने रिस्क में से आप किसी को खैरात कर देते हैं, रिस्क धुल जाता है। बांटने वाले का रिस्क पाक हो जाता है, जमा करने वाले का रिस्क कभी पाक नहीं होता। तो पहला सीक्रेट मैंने आपको बता दी। अगर तरक्की करनी है तो आप यहाँ बैठकर भी एक नियत पक्की कर लें कि अल्लाह, अगर तूने मकाम, मर्तबा, ओहदा और पैसा दिया तो मैं तेरे उस करम में दूसरों को शामिल करूं। आप नियत करके देखें, अल्लाह कैसे रास्ते बनाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाने वाला। आपकी नीयत मजबूत होनी चाहिए कि या अल्लाह, मैं यहाँ बैठी हूँ आज, मैं कल को पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, कुछ बनूं, आलिमा बनूं, हाफिजा बनूं, मैं आपके मखलूक की खैर करूं। देखिए, मैंने ये नियत की हुई थी कि मैं पढ़ के इस इल्म को आगे पहुंचाऊंगी। मुझे इतना, मैं कहती हूँ, पढ़ने से फायदा नहीं हुआ जितना मुझे पहुंचाने से फायदा हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द मेन सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कि आप बांटना शुरू कर दें। अपने लिए जीने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता, दूसरों के लिए जीने वाला तरक्की करता है। सो पहला सीक्रेट आपसे शेयर कर दिया। वो क्या है कि वो शेयरिंग में बरकत है। अपने इल्म को बांटने वाले, आसानियों को बांटने वाले में बरकत है। खैर के काम में करने वाले जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते। सेकंड सीक्रेट, दूसरा सीक्रेट क्या है? मेरी आज इतनी जिंदगी हो गई, 25-26 साल अल्लाह की राह में देते हुए हो गया कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, किसी महाज में मैंने किसी को कामयाब होते नहीं देखा, सिवाय उन लोगों के जो पढ़ाई में इतने लायक नहीं थे लेकिन उनको खुद पे एतमाद ज्यादा था। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, कि आपको खुद पर एतमाद हो। मैंने तकरीबन अपनी सारी जिंदगी टीचिंग में गुजार दी, समझे, यही दर्स देने में और दीन की तालीम पढ़ाने में, करने में। बेशुमार टीचर्स मुझसे पढ़ी हुई आज, जो बड़ी बड़ी टीचर्स हैं। तो बच्चे को मैं उनको यही कहती थी, बच्चे को अच्छी फिजिक्स, केमिस्ट्री और रट्टा लगवाने का इतना फायदा नहीं होगा जितना कि बच्चे में ये एतमाद पैदा करना कि तुम कुछ कर सकते हो। हैं? आज ये मोटिवेट करने वाले टीचरों की पाकिस्तान में कमी है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम ये कहते हैं अपने बच्चों को कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके नंबर कम है। अरे अच्छे भी लिए तब भी हम कहते हैं आपके नंबर कम है, आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको कुछ नहीं मिल सकता, आप ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह का वास्ता इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। अक्सर कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है ना, मुहावरा है कि अगर नंबर आने हो, जिंदगी में नंबर देने हो, तो ज़हीन के इतने नंबर नहीं आते जितने यकीन के आते, यानी यकीन वाले के आते।
یہ ہوپ ضرور پیدا کیجیے اپنے اندر, یہ ضرور اپنے اندر یقین رکھیے کہ میں نے جو اپنے اندر امید پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ہے. اور تیسرا فارمولا, تیسرا سیکرٹ کامیاب زندگی کے اصول کا, اچیومنٹ کا, سکسیس ان یور لائف کا, کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے. آپ کا رب آپ کو بہتر راستے بتائے گا. یاد رکھیں, یقین کریں, کئی دفعہ زندگی میں ایسے موڑ آئے کہ ہم استخارے کر کے نکلے, ہم صدقات دے کے نکلے, ہم مشورے کر کے نکلے اپنے بزرگوں سے, لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کے سمجھے وہ کام ہمارا نہیں ہوا, اور ادھر اللہ نے ہمارا یقین چیک کیا اور میں کہتی تھی میرے اللہ کی یہی مرضی, میرے اللہ کی یہی مرضی. اور یقین کریں اللہ کی قسم, میرے پاک کریم رب کی قسم, ایک دن نہیں گزرتا تھا اللہ دوبارہ اسی دروازے لے جا کے کام بناتا تھا کہ میری بندی, میں تو صرف آزما رہا تھا, میں تو چیک کر رہا تھا میری بندی کا لیول کیا ہے. جیسے ہم اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچیومنٹ تک پہنچ کے جب نظر آ رہا ہے آ گئی کامیابی, اور اس کے فوراً بعد ہمارے پاس وہ چیز نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بس اللہ نے مجھے جو ہے نا ہمیشہ ہی آزمائشوں میں رکھا ہے, کبھی خوشیاں پوری نہیں دی, کبھی سکون نہیں دیا, تھوڑی سی خوشی آتی ہے غم آ جاتا ہے. نہیں, اس مقام پہ آپ کو کہنا تھا یا اللہ میں تیری بندی ہوں اور تجھ سے مشورہ کر کے چلی ہوں, تجھ سے خیر طلب کر کے چلی ہوں, شاید میری خیر اسی میں ہو, بلکہ یقیناً میری خیر اسی میں ہے جو تیری رضا ہے اللہ, میری وہ رضا. تو اللہ زیادہ دیر آپ سے وہ خوشی دور نہیں رکھے گا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اپنے اللہ پہ یقین سکسیسفل لائف کے لیے, اپنے اللہ پر یقین ہے. پڑھنے والے لوگ میں نے اکثر دیکھے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن اللہ پہ یقین کرنے والا اور بندوں پہ یقین کرنے والا ہمیشہ آخرکار شرمسار ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بندے شرمندہ کر دیتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ آپ کو اچھا لے کے چل رہا ہے, انسان ہے نا جی, لالچ آ گئی, کہیں پروفٹ رکھ رہا ہے, کہیں لاس ہے, کہیں کچھ ہے, تو آپ کے دل میں اس کے لیے برائی آ گئی. لیکن میں نے دیکھا ہے اللہ پہ یقین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا, اللہ پہ یقین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. لوگوں پہ یقین نہ کریں, اپنے اللہ پہ یقین کریں. لوگ آپ کے کام نہیں بنا سکتے, اللہ بنا سکتے ہیں. لوگوں کو اللہ اسباب ضرور بنا سکتے ہیں, سبب کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں لے کے جانا ہے, وہ بندہ فلانا لے کے جائے گا, لیکن کام اللہ ہی کر رہا ہے. یقین یہ ہو میرا کام اللہ ہی کر رہا ہے. چوتھی بات, فورتھ پوائنٹ آف سکسیسفل لائف, کہ اگر آپ آج سے عادت بنا لیتے ہیں کہ ایک کتاب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, ڈیلی پڑھتے ہیں, ڈیلی ٹائم دیتے ہیں, تو آپ کے پاس بتانے کو بہت باتیں ہوں گی. کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس بزرگ نے کہ لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس بات کوئی نہیں ہے, تو وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ علم بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو حدیث کی کتاب ضرور گھر میں پڑھیں. سیرت النبی کی کتاب ضرور آپ کے ٹیبل کے اوپر ہو, ضرور آپ ٹیبل پہ رکھیں. مطالعے کی عادت بنائیے. بے شک آپ باقی سائیکولوجی پڑھتے ہوں, آئیڈیالوجی پڑھتے ہوں, جو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ پڑھتے ہوں, لیکن آپ کے ٹیبل کے اوپر سیرت النبی اور حدیث کی کتاب نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں, آپ ناکام ہیں. تو کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک میں پڑھنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. سارے کا سارا ملک جو ہے نا, انڈیا کا آپ دیکھ لیں, ایک ایڈیشن لاکھوں میں چھپتا ہے, لاکھوں ایڈیشنز ہوتے ہیں اور بکتے ہیں. ہمارے یہاں چھپتا ہی نہیں تو بکے گا کیا. وہ گورے کی ایک بڑی معروف کوٹیشن ہے, لیڈرز آر لیڈرز. جو مطالعہ کرتے ہیں, جو پڑھتے ہیں اور لیڈر اس لیڈر کو بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ بھی لیڈر ہے. لیڈر کو پڑھنے والا لیڈر ہی ہے نا جی. ایک کمینوں کو دیکھنے والے اور مراسیوں کو اور بھانڈوں کو دیکھنے والے, ٹک
टॉकर्स को और यूट्यूबर्स को देखने वाले नाचने वाले वो फिर भांड ही बनेंगे ना। किसी भी फील्ड में हो आप टॉप पर आप होने चाहिए। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होती है उन तालिबे इल्मों से जो ना पास होते हैं ना फेल होते हैं। नहीं, कम से कम टॉप ही कर जाओ, यहाँ पर बिल्कुल ही छोड़ दो। ये दरमियान में 50% पे खेलते रहना कोई कमाल नहीं है। आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और टॉप पे पहुंचे। नंबर लें तो आपको पता चले कि नंबर लिए हैं। ये क्या कि माँ बाप को भी तंग करते रहना। किसी शोबे में जाना है अपने वालिदैन की दुआ लेके जाएं। अपने वालिदैन को कह के तू किड्डा वड्डा अफसर हो, किड्डा वड्डा आकड़ होवे तेरे विच है, अकड़ हो, लेकिन माँ बाप की दुआ आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी कंपटीशन का शिकार ना हो। अपने बच्चे को उसके साथ कंपटीशन ना करवाएं। फलाने का बेटा ये डॉक्टर बन गया, तू इधर का इधर, ये फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, तू कुछ नहीं बना, फलाने के बेटे ने पूरी फैमिली संभाली हुई है, तू कुछ नहीं कर सकता। नफ्सियात ये है कि हर बंदे के अंदर एक टैलेंट है, वो अपने टैलेंट की वजह से कामयाब होगा। वो आपके फोर्स करने से कामयाब नहीं होगा, वो अपने टैलेंट की वजह से कामयाब होगा। अपने अंदर झांकिए, अपने टैलेंट को डिस्क्लोज कीजिए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाइए। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। कम से कम ये सुराग जरूर देखो कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा क्यों किया है, वो कौन सी स्ट्रेंथ है, वो कौन सी काबिलियत है जिसके साथ अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। आज रिसर्च ये बताती है कि दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं 7 अरब के हिसाब से जितने टैलेंट्स पाए जाते हैं वो 34 हैं। यानी जितने भी लोग हैं उनमें एक ना एक टैलेंट जरूर है, एक ना एक टैलेंट जरूर है। रिसर्च का अगला नुक्ता यह है कि अगर उरूज हासिल करना है, तरक्की हासिल करनी है, तो उस फील्ड में कीजिए जिस फील्ड के लिए अल्लाह ने आपको चुना है। ट्रेंड्स को फॉलो ना कीजिए। स्कोप फील्ड में नहीं होता, याद रखिएगा। स्कोप टैलेंटेड बंदे के साथ होता है। आप किसी फील्ड में चले जाएं, अगर आप टैलेंटेड हैं आपके लिए जगह बन जाएगी। आप डॉक्टर बन जाएं लेकिन आपको काम नहीं आता तो आप रुल जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि जिस फील्ड में आपको लगता है मैं चल सकती हूँ। पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे तंबीह करूंगी कि बच्चे को आप फोर्सफुली डॉक्टर नहीं बना सकते, बच्चे को आप फोर्सफुली इंजीनियर नहीं बना सकते, बच्चे को आप फोर्सफुली आलिम भी नहीं बना सकते, मैं ये भी बता दूं। बच्चे को आप फोर्सफुली हाफिज भी नहीं बना सकते, मैं ये भी बता दूं। बच्चे के अंदर जिस चीज का टैलेंट है उसको वो बनने दीजिए। कई बच्चे जो के 10-10 साल उनके माँ बाप ने उन्हें मदरसे में डाला, नहीं हाफिज ही बनना है इन्होंने, हमारी ख्वाहिश, हम नहीं हिम्मत हारेंगे। उसकी स्कूलिंग बर्बाद कर दी, वो हिफ्ज नहीं कर पाया, अगर किया भी तो वालिदैन के लिए एक नफरत उसके दिमाग में बैठ गई, तो क्या फायदा जी, क्या फायदा है। तो अपने आप को पहचानिए। प्रैक्टिकली ये होता है कि जिसका पैशन और प्रोफेशन एक है वो जिंदगी में तरक्की कर जाता है। जिसका पैशन वो चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं तो अल्लाह उन्हें कामयाब भी कर देता है, अल्लाह उन्हें कामयाब भी कर दे। अपनी फील्ड को अपने दिमाग के हिसाब से चूज कीजिए। अपने बच्चों के दिमाग के हिसाब से बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए वो किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। फील्ड में एक सिलेक्शन गलत होने की वजह से जो अच्छा लिखने वाला है वो मार्केटिंग में चला जाता है, जो मार्केटिंग वाला होता है वो दूसरी फील्ड में आ जाता है। जो बच्चा हिफ्ज अच्छा कर सकता है उसको माँ बाप डॉक्टरी में डाल देते हैं, जो बिल्कुल नालायक होता है उसे हिफ्ज में डाल देते हैं। अपने पैशन को देख के इंतखाब कीजिए तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लास्ट पॉइंट ये है कि तरक्की करने वाले वो लोग हैं जो शायद आईक्यू में एवरेज थे लेकिन उनके साथ उनके बुजुर्गों की दुआएं बहुत ज्यादा। यकीन करें, मैं खुद एक खोटा सिक्का हूं,
लेकिन मैंने जब भी मुड़ के देखा अपनी काबिलियत नहीं मिली, मुतवस्सित फैमिली से, लेकिन माँ बाप की दुआएं, ये दुआएं आपको ना यहाँ से यहाँ पहुंचा सकती है। ये दुआएं आपको नीचे से आसमान तक, खोटे सिक्कों को चलाने के लिए पेरेंट्स की दुआएं अपने साथ रखिए। अगर साथ है तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया कस्साब को। किस लिए? माँ की दुआ है। कस्साब को मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि माँ की दुआएं हैं। एक दीवाने की दुआएं लेने के लिए हज़रत उमर को कहा जा रहा है अल्लाह के नबी की जबान से कि आपके दौर में अवैस कर नहीं आएगा, उसकी दुआएं लेना। और दीवाना बकरियां चरा रहा है, उसे पता ही नहीं मैं ऐसा बन गया हूं कि मेरी दुआएं ही कबूल हो रही हैं। तो माँ बाप की दुआएं लेना सीखिए।